तो देखिए फिर आज हम लोग संधि को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि संधि के भेदों के बारे में, स्वर संधि के भेद पढ़ रहे थे। तो स्वर संधि में हम लोग पढ़ लिए हैं किसको, दीर्घ संधि को और गुण संधि को। जो उसका बचा हुआ जो प्रकार है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे हम लोग यण संधि। कौन संधि? यण संधि। तो यण संधि की परिभाषा होता है यदि छोटी, छोटा उ, री, ली के बाद कोई भी अपने से भिन्न स्वर आवे तो छोटा ई का य, उ का व, री का र और ली का ल हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल में हम लिखें इत्यादि, तो इसका अगर हम बनाएंगे तो लिखेंगे इति और जोड़ आदि। तो इति कहने पर छोटी ही होगा क्योंकि हर्षई से है। आप लोग भी जानते हैं जो बाएं से होता है वो छोटा ई का हर्षौ का उच्चारण कराता है, जो दाहिने से होता है वो दीर्घ होता है यानी कि बड़ा होता है। तो यहाँ हर्षिकार मतलब बाएं से है तो छोटा ई प्लस आ। तो देखिएगा आपको लिखे हैं यदि ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर है तो ई का य हो जाएगा। तो यहाँ ई का य हो जाएगा। अगर बोर्ड में पूछता है, इंटर में पूछता है और मैट्रिक में पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि ई जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो य बनेगा। फिर दूसरा का उदाहरण देखेंगे अनुय। तो अनु प्लस अय, अनु कहेंगे तो उ आएगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। फिर उसके अगले प्लस के बाद वाले वर्ण को देखेंगे तो अ है, तो उ जोड़ अ बराबर व होता है। फिर इसी तरह से जो है इसमें री का लाकृति हो जाएगा, री का महर्षि हो जाएगा। तो यहाँ इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो इसको एक बार आप लोग ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित ही बिहार बोर्ड में यह बहुत कारगर साबित होगा। आगे हम लोग देखेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि का परिभाषा होता है यदि अ वर्ण के बाद, माने अ वर्ण का अर्थ होता है अ या। वृद्धि संधि के परिभाषा में यदि अ वर्ण के बाद ए या अय आवे तो अय हो जाता है। फिर एक बार देखेंगे यदि अ वर्ण के बाद ए या अय आवे तो अय हो जाता है। यदि अ वर्ण के बाद मतलब अ आ के बाद ओ या औ आवे तो अ हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल में देखेंगे एक, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो एक जोड़ एक, एक कहने पर अ आ रहा है, अब प्लस के चिन्ह के बाद ए है तो अ जोड़ ए बराबर अय। तो देखिएगा एक एकले हो गया, एक दो एकले हो गया। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग संधि विच्छेद बनाएंगे इसमें दो गो एकले है कि नहीं, एक एक पर, और इसमें एक एकले है, एगो एकले है, तो दोनों मिलाकर दो हो गया, अर्थात इसका संधि विच्छेद सही हुआ। बोर्ड में पूछेगा कि अ जोड़ ए के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा। फिर आगे उदाहरण लिख दिए हैं महौषधि। तो महौषधि का संधि विच्छेद करेंगे तो महा जोड़ औषधि। तो महा कहने पर आ रहा है, महा कहने पर आ आएगा और फिर आ के बाद ओ होगा तो आ जोड़ अ बराबर अ हो जाता है। अगर पूछेगा एग्जाम्पल में कोई भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इसको पूछ देता है, चाहे कंपटीशन हो या बोर्ड हो, कि आ जोड़ अ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, तो अ बनेगा। फिर अब हम लोग देखेंगे स्वर संधि के पांचवा भेद, जिसको अयादि संधि कहते हैं। तो अयादि संधि पर चर्चा करेंगे यदि बाद में अपने से कोई भी भिन्न स्वर आवे। स्वर आप लोग जानते हैं 11 स्वर होते हैं, तो कोई भी भिन्न स्वर आवे तो ए का अय का आय, ओ का औ और औ का आ हो जाता है। फिर एक बार देखेंगे ए का अय का आय, ओ का औ का आ हो जाता है। जैसे पवन,
तो हम पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो पो जोड़ अन, तो पो जोड़ अन का उच्चारण करेंगे तो पो कहेंगे तो ओ, कहिए पो तो आ गया ओ, फिर प्लस के बाद अ है तो ओ प्लस अ बराबर हो जाएगा अ, क्योंकि ओ का अ हो जाता है, ओ का अ हो गया तो पवन कहने पर अ आ रहा है, इसलिए ओ जोड़ अ बराबर अ। पावक का संधि विच्छेद करेंगे तो प जोड़ अ, तो प कहने पर अ आ रहा है, ठीक प्लस के बाद अ है तो अ जोड़ अ बराबर आव, क्योंकि अ का आव हो जाता है, यहां हम लिखे हैं। फिर है गायक, तो गाय जोड़ अ, तो ए जोड़ अ बराबर आय। नायक, नय जोड़ अ, ए जोड़ अ बराबर आय। तो इसलिए आज हम लोग पूरे स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में पढ़ लिए, और हम लोग पुनः जो है अगले वीडियो में संधि के जो बचा हुआ भाग है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में हम लोग बाकी के विस्तृत रूप से भागों को पढ़ेंगे, और आप लोग यथासंभव प्रयास करके लगातार बिहार बोर्ड के तैयारी में लगे रहिए, जहां भी रहिए पढ़ते रहिए।